नमस्कार साथियों, आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानूनी जागरूकता फैलाना, लोगों को कानून की जानकारी देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो कानून के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए, जो एडवोकेट्स हैं, न्यायाधीश हैं, हम सबसे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी दिखाना हमारी पहली प्राथमिकता है। तो आइए आज हम देखते हैं विशेष खबर आहूजा न्यूज बुलेटिन पर। बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से सोमवार को होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा मौजूद थे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 जेमाला पानीगा, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 रमेश करोल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 हिरल मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने की। इस मौके पर अपर जिला न्यायाधीश प्रवीण वर्मा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से बार और बेंच के रिश्तों में मधुरता आती है। अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी बार की ओर से आयोजित होली स्नेह मिलन समारोह एक अनूठा कार्यक्रम होता है, जिसके माध्यम से रिश्तों में मधुरता कायम होती है और उनका उद्देश्य भी यही है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पूर्व बार अध्यक्ष राम अवतार मीना ने कहा कि बार और बेंच के सौहार्दपूर्ण रिश्तों का रोल मॉडल है केकड़ी। हर वर्ष की भांति आज स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम बार की ओर से बेंच को बधाई व शुभकामनाएं दी गई, जिसके बाद शुरू हुआ रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने होली के बेहतरीन गीतों के साथ सदाबहार नगमे प्रस्तुत किए, तो वहीं बेंच की ओर से न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने भी हमराज फिल्म का सदाबहार नगमा तुम अगर साथ देने का वादा करो प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इस मौके पर एडवोकेट नवल किशोर पारीक व सानिया सेन ने भी प्रस्तुतियां दी। इन्हीं रंगारंग प्रस्तुतियों के बीच फूलों की वर्षा कर बार और बेंच ने होली खेली। कार्यक्रम के दौरान बार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, एडवोकेट चेतन धाभाई व एडवोकेट मनोज आहूजा ने होली स्नेह मिलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर बेंच की ओर से एडीजे जेमाला पानीगा, उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हेमानी ने कहा कि बार और बेंच के सहयोग से ही हम समाज को न्याय देने में सफल हो पाते हैं। न्यायाधीश हिरल मीना व शुभम गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा सदैव से ही बेंच का सहयोग किया जाता रहा है, इसी वजह से हम अपना न्यायिक कार्य अच्छे से संपादित कर पा रहे हैं। उन्होंने केकड़ी बार एसोसिएशन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में बार महासचिव मुकेश शर्मा ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट रामावतार मीना द्वारा किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता ए सिन्हावा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, निर्मल चौधरी, मुकेश गुर्जर, लोकेश शर्मा, परवेज नकवी, सावरलाल चौधरी, सीताराम कुमावत, अनिल शर्मा, हनुमान शर्मा, अनुराग पांडे, कालूराम गुर्जर, रामेश्वर कुमावत, शिव प्रकाश चौधरी, शिव प्रताप सिंह, रोडुमल सोलंकी, भारती पोपटानी, दिनेश पारीक, सुरेंद्र सिंह पनवार, योगेश कोरवानी आदि मौजूद थे। चौदह तारीख को दुल्हनी जो है वो मनाते हैं। होली से अगले दिन अवकाश भी होता है। तो यहाँ पर मैंने हल्की परंपरा देखी कि रंग पंचमी वाले दिन होली खेलते कर रहे हैं। तो 14 को मैं इंतजार में था कि अगर मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ, ऊपर बेंगलोर रहता है, तो इंतजार में था कि कोई आएगा गुलाल होली खेलेगा। तो कोई नहीं आया। बाहर 2-3 बार आकर छुट्टी थी तो पूरे दिन सो नहीं सकते। बाहर बार आके देखते कोई आएगा कोई आएगा। तो क्या करना था, बीवी और बच्चों के साथ खेली और उनके साथ जयपुर लेके आता है, यही कर रहे थे। फिर जब रंगपंचमी वाला दिन आया तो उस दिन हमारा 2-3 बार से फोटो में उसे पूरा आपके पाँव का कलर में हो के और हाथों में पहली गुलाबी देखे तो उस दिन वैसे भी खेल पाएंगे। आज का ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक इसमें बहुत अच्छा संदेश भी छुपा हुआ है कि हम एक दूसरे से इस तरह से व्यवहार करें, इस तरह से जुड़ भी जाए। जैसे कई सारे कलर एक साथ जुड़ मिल जाते हैं तो उन्हें पता नहीं लग पाता कि हम उसको कलर नहीं कर सकते। जैसा कि अभी गोली साहब ने रात लोगों का एक शेर पकड़ चुका है, तो मेरे को भी याद आ रहा है, होगा
कि किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पे, कौन है? आप तो अंदर है, बाहर बेंच का रिलेशन है वो इस तरह होना चाहिए कि हम जो है एक दूसरे से काम करें और इसलिए और मुफ्ती साहब, हमारी एचएम साहब, आप सभी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आज आप इस आयोजन में पधारे। निश्चित तौर पर आप यहाँ आए और हमारे जो नए साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका आशीर्वाद आपको मिला, उनको शुभकामनाएं, उनको आपने शुभकामनाएं दी, उनको आपने आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया। आपके लिए मैं बाहर की तरफ से बैंक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि होली स्नेह मिलन समारोह जो कार्यक्रम ये हमारे बाहर की परंपरा रही है, शुरू से हम लोग होली स्नेह मिलन हो, दिवाली स्नेह मिलन हो, इवन हमने पिछले 2-3 साल से ईद स्नेह मिलन का कार्यक्रम भी चलाया। और निश्चित तौर पर हमें न केवल हमारी केंद्रीय बात है बल्कि राजस्थान में सभी जगह से हमारी बात को एक अच्छी रिप्रेजेंट करती है। 12 बहन के बीच में जो सवालपूर्ण रिश्ते बनते हैं उसको लेकर के हमारी बात की अच्छी पहचान बनी है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमने आज इस कार्यक्रम को किया है। उसमें बैंक ने बना करके हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिला करके आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं पूरे बैंक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं कहना चाहूंगा साथियों की ये होली स्नेह मिलन समारोह जो आयोजित किया जाता है, जिसको हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट और सभी कोर्टों में इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, उसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक है कि हमारा काम है, हमारे काम के दौरान हमारे कई बार हमारा मूड खराब होता है, कई बार हम हमारे क्लाइंट के प्रति इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, छोटे मोटे विवाद खड़े हो जाते हैं, तो वो विवाद खत्म होकर के नए तरह से अच्छा वापस वातावरण से जुड़े और अच्छा काम करें। इसीलिए ये सम्मान समारोह, इसीलिए ये स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। तो आप सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि जिस सरकार से आज हमारे बहन का आशीर्वाद मिल रहा है, एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और साथियों में आपको कहना चाहूंगा कि आज आपकी और मेरी पहचान है, आपकी मेरी वैल्यू है तो बहन के कामों में मिलती है। यदि आपको बहन से अच्छा काम करवाने का आप स्थिति हो, बाहर आपके क्लाइंट को आप चीजें दिला सकते हो तो निश्चित तौर पर आपको इज्जत सम्मान मिलेगा। तो हमारा काम है बहन का सम्मान करना। ये बहन हमारे नए परिवार के मुखिया है, इनका सम्मान देंगे, इनको आशीर्वाद देंगे तो निश्चित तौर पर होने वाले जायज काम होंगे और हम करवा रहे हैं। तो मैं निवेदन वापस पूरे करूंगा कि नए साल से लेकर के आज मार्च एंड में चल रहे 3 महीने 4 महीने में बहुत अच्छा काम बहनों की तरफ हुआ है। हम सबने मिलकर के एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया है। आगे भी हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करेंगे, इसीलिए स्नेह मिलन का आयोजन किया गया है। साथ ही मैं आपको एक बार और बात कहना चाहूंगा मेरे साथियों को कि जिस प्रकार से आज देश में माहौल चल रहा है, आज आप देख रहे हैं कल परसों एक न्यायाधीश के वहां पर के नोट मिले, किसी को भी नहीं पता है वो नोट किसके हैं, क्यों पड़े, अभी कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में गलत तथ्य आ रहे हैं और आपके निर्णय के साथियों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे किसी साथी से भी या हमारे परिवार के किसी मुखिया से भी कोई गलती हो जाती है तो उसको रोके। ऐसा नहीं है कि हम उसका और हमारी मजाक उड़ाए। आप ये सोचे कि यदि आप अपने परिवार के मुखिया की मजाक उड़ाएंगे तो आपकी खुद की इज्जत भी होगी। आप देखें अभी उप मुख्यमंत्री का दिल्ली में स्कैंडल आपने देखा हो, स्कैंडल बिल्कुल सही था, लेकिन गवर्नमेंट को ऐसा दबाया आज वही मान सम्मान उसको मिल रहा है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी भी बनती है। यदि हमारा कोई साथी, हमारा कोई पदाधिकारी, हमारा कोई न्यायिक अधिकारी कोई गलती भी कर देता है, गलतियां सबसे होती है, तो हमारा काम उसको रोकना है, दबाना है, उसको खत्म करना। ये नहीं है कि जो मीडिया वाले जिनको एक चटपटी न्यूज चाहिए या नेता लोग हैं जिनको मौका मिलता है वहां से उन्हें जेल भेजा और वो स्कैंडल करके छठे से दस करके और इस तरह की पोस्टें डालते हैं और आप लोगों को शेयर करते हो और भ्रष्ट अधिकारी कहते हो। आप लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे परिवार का साथी हैं, आपके समझने के बाद सभी दूसरे समझेंगे। तो पूरे में आपसे मदद करूंगा, हमारा परिवार है, हमारे परिवार की गरीबों को बनाए रखना, फिर परिवार के साथ में अच्छा काम करना, सोसाइटी में न्याय जो हमारा उद्देश्य है वकीलों का, सोसाइटी में न्याय दे पाएंगे तभी हमको लोग पूछेंगे, तभी हमारी जनरल डिटेल बनेगी। तो पुणे आगे त्योहार की आवश्यकता तभी शुरू होगी जब हम यहाँ पर संकल्प लेके जाएंगे कि हम हमारे न्याय परिवार के साथ में अच्छा काम करेंगे, अच्छे लोगों को जोड़ेंगे और वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है उसको सार्थक का प्रदान करेंगे। पर मैं आज आपको नहीं कहूंगा पुणे जो रोज आते हमारे अधिवक्ता बने एक बात को एक अच्छा लाइसेंस मिले, अच्छा काम करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। होली इतनी बार आई और इतनी बार गई कि शायद 30 होली देख चुकी हूँ मैं और दिन दिन को रंगी होती जाती है होली का, क्योंकि जिस तरह कोशिश होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलता है। तो केकड़े की जैसे 2 बार मैंने होलियां देखी
तो पागोत्सव है, तो उसके लिए कम से कम बाहर निकलते थे तो पार्क की जैसे ड्रेसमेंट जो होती है तो वो बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी अगर पागोत्सव के दौरान यदि आप चले जाते हो, चाहे लोकल के पर्पज से चले जाते हो, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ टच होली का हो जाता है, तो बिफोर होली का। तो ये मुझे लगता है कि इस एरिया की खासियत है कि पार्क जो है बहुत अच्छे से और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसमें उत्सव की तरह मनाया जाता है। सुना था आपका कि पागोत्सव होता है, लेकिन यहाँ आके पता चला कि पागोत्सव किस तरह से मनाया जाता है और क्या है। और इस बीच में जब रंग पंचमी फर्स्ट टाइम देखी थी हमने, तो हमको पता चला कि रंग पंचमी के दिन भी होली खेली जाती है। और जब आज इस बार लोग मेहंदी के दिन होली खेल रहे थे तो सबने नहीं था, हम तो रंग पंचमी के दिन खेलेंगे। तो हाँ, रंग पंचमी के दिन खेलना भी मुझे लगता है कि रंग पंचमी के दिन चाहे हम साफ सुथरे थे, लेकिन कॉलोनी में जो चहल पहल थी वो मैंने इस बार फर्स्ट टाइम थी क्योंकि मैं CCL में थी, तो इसका भी लाभ मुझे इस बार प्राप्त हुआ है। आप तो देख रही थी, लेकिन आप हमारे जनरल पब्लिक को देखा कि रंग पंचमी के दिन इतना उत्साह होता है और शायद ही कोई होता है जो साफ सुथरा मिलता है, वरना हर कोई इतना ज्यादा होने देखता है कि और जिस तरह से वीडियोज होते हैं केकड़ी के, मैंने इस बार इंस्टाग्राम पे देखे थी वीडियोज जो है होली इज ओकेजन जहाँ पे बहुत ही मनाता है इस एरिया में, ये तो मेरे समझ में आ गया। तो इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये होली आप सभी के लिए बहुत शुभ होगी और आगे भी होली आपके जीवन को बनाए रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ में आपकी रघुवीरा में होली खेले रघुवीरा, हर होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, हर घर घर आवे लोग लुगाई, घर घर आवे लोग लुगाई, भाई शंकर की भीरावत में होली खेले रघुवीरा, हर होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। धन्यवाद। आम सभी के लिए देखा जाए तो एक बहुत पवित्र त्योहार है, जिसमें हमारे सारे लीडरशिप को बुलाकर हम लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई दिलाते हैं और सद्भावना बनाए रखने का, भाईचारा बनाए रखने का एक पैगाम देते हैं। आप सभी के लिए होली की मेरी ओर से आपकी शुभकामनाएं करते हैं। रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से लौंगाई लाची का, हाँ लौंगाई लाची का पीड़ा लगाया, खुशियों को बांट जाना, होली के रंग में रंग जाना, रूठे हुए को मना जाना, रूठे हुए को मना जाना, बिछड़े हुए को मिला जाना, रूठे हुए को मना जाना, बिछड़े हुए को मिला जाना, दुखों को बांट जाना, दुखों को बांट जाना, होली के रंग में रंग जाना, दुआओं को संभालना, आशीर्वादों को समेट जाना, दुआओं को संभालना, आशीर्वादों को समेट जाना, हर किसी को गले लगाना, होली के रंग में रंग जाना, होली के रंग में रंग जाना। या उपस्थित हम सभी ये प्रणीय कि इस रूम से बाहर निकलते ही जैसे इस कविता के संदर्भ में कुछ पंक्तियां गई है, वह उनको अपन अपने जीवन के अंदर उतारें, अपनी वाणी को विराम। केकड़ी बार के सभी अधिवक्तागण, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चूंकि न्यायालय का समय भी अब तंग हो चुका है, तो मैं मेरा मैसेज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखूंगा। इसके लिए सबसे पहले जैसा कि नवल जी ने बोला कि आज फुल बेंच है, ये काफी दिनों बाद आज फुल बेंच रही। आगे पूरे साल भी हम सब हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और खुशी खुशी हर तरीके के प्रोग्राम को अटेंड करते रहें। दूसरी बात, ये मेरी केकड़ी की पहली होली थी, तो मेरे लिए काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था इस बार। जैसा कि शायद प्रवीण सर और मैम ने भी बताया कि धुलंडी वाले दिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, तो मेरे को
पुष्कर जाना पड़ा होली खेलने के लिए। फिर उसके बाद रंग पंचमी वाले दिन यहाँ एहसास हुआ कि हाँ होली का केकड़ी में एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो बस इसके साथ मैं एक बार फिर आपको सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। भारत अध्यक्ष सचिव सभी पदाधिकारी और बाहर के सभी सम्मानित सदस्य, होली हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय होता है। प्रशासन की होली आसानी से निकल जाए तब शांति महसूस करते हैं। तो ये सही कहा कि मेरी ये दूसरी होली है, पिछली होली से पहले बाहर गया था और लड़की के दिन यहाँ शांति से रहती है। उसके नेक्स्ट डे पुलिस वाले की होली होती है, तो उस दिन थोड़ी सी धमाल महसूस होती है। हाँ फिर पता चला रंग पंचमी को रंग खेला जाता है। पास में सावन में सप्तमी को कई दिन, 10वीं को एकादशी तक, ये पूर्णिमा तक चलता रहता है लगभग। ये जो अमावस पूर्णिमा की जाएगी उससे 15 दिन तक लगातार ये रंग का त्यौहार चलता है। अलग अलग नेचरों में अलग अलग जो अपनी कम्युनिटीज़ ने अपने हिसाब से वो रंग का त्यौहार देखती है। आज होली का त्यौहार तो क्या है, अपन मिल रहे हैं, के साथ ही अपने ईद और रामनवमी और नवरात्र स्थापना सभी बड़े त्यौहार के साथ ही आ रहे हैं। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि सभी त्यौहार अपन हर्षोल्लास से मनाएं, आपसी सौहार्द बनाए रखें ताकि क्षेत्र में अमन चैन और शांति बनी रहे। धन्यवाद। बार एसोसिएशन केकेडी का जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि सरकार के फैसले के खिलाफ चल रहा यह आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार की शायद कुंभकर्णी नींद नहीं खुली है, इसलिए अधिवक्ता अब कमर कस ले और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहे। उन्होंने कहा कि अपने फैसले से सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। अधिवक्ता अब टस से मज नहीं होंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जिला हटाकर सरकार ने जो भूल की है उस भूल को हर हाल में अधिवक्ता सरकार से सुधरवा कर रहेंगे। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रामावतार मीणा ने कहा कि जनता के हितों के लिए आज अधिवक्ता आंदोलन की राह पर है। सरकार को सद्बुद्धि आती है और केकेडी को फिर जिले का दर्जा देती है, इससे सीधा फायदा जनता को होगा। अधिवक्ताओं का जिले कोई विशेष फायदा नहीं है। अधिवक्ता जनता की पीड़ा को समझकर धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जिले का हर मापदंड पूरा होने के बावजूद भी भजनलाल सरकार ने केकेडी जिले को खत्म किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर आर्थिक बोझ आ रहा था नए जिलों का, तो सभी नवगठित जिलों को हटाना चाहिए था। केकेडी जैसे जिलों को टारगेट कर उन्हें जिला विहीन करना जनता के साथ अन्याय है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गौरी ने भी गीत गजलों के जरिए उपस्थित अधिवक्ताओं में ऊर्जा का संचार किया तथा कहा कि आंदोलन लंबा चलने वाला है और अधिवक्ता को आदत है गलत फैसले का विरोध करने का, इसलिए अधिवक्ता अब पीछे हटने वाले नहीं है। इस अवसर पर धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, रामावतार मीणा, हनुमान प्रसाद शर्मा, रवि शर्मा, रविशंकर पनवार, भावेश जैन आदि मौजूद थे। जिला बार एसोसिएशन केकेडी के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहां पर देखने को मिलता है। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई तथा अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस बार के अधिवक्ता लक्ष्मी चंद मीणा का जन्मदिन अधिवक्ता गण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
बार के सदस्य अधिवक्ता सीताराम कुमावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज एलसी मीणा का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई तथा अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में मनाया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता सलीम गोरी ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। अधिवक्ता लक्ष्मीचंद जी मीणा बार के सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले अधिवक्ता हैं जिन्हें केकड़ी न्यायालय में कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में लक्ष्मीचंद मीणा का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर मीणा ने सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जन्मदिन समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाई, सलीम गोरी, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, सचिव मुकेश शर्मा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़, लोकेश शर्मा, कालूराम गुर्जर, नितिन जोशी, सूर्यकांत दादीच, परवेज नकवी, सीताराम कुमावत, रामअवतार मीणा, लेंसी झमवर, इमदाद अली, अनिल शर्मा, लतीफ मोहम्मद, रहीम गोरी, रविशंकर पवार, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे।